हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय रेस खान। बच्चों, आप पढ़ रहे हैं आईयूपीएसी नामकरण। आज यह लेक्चर 8 है। इसलिए इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको क्रियात्मक समूह की वरीयता या सक्रियता का घटता क्रम, इस श्रेणी को आपको याद करने के लिए कहा था। अब हम कुछ लाइन स्ट्रक्चर के आईयूपीएसी नामकरण करेंगे। जैसे यहां पर देखें आप, इनका हमें क्या करना है, आईयूपीएसी नामकरण करना है। तो जैसे ये बंद रिंग है, कैसी है, बंद रिंग है। कार्बन श्रृंखला की ये कैसी है, बंद रिंग है। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कैसे, देखें यहां पर सभी पर, यहां सभी पर क्या होगा, सी है। यहां पर क्या है, सी है। यहां पर क्या है, सी है। यहां पर क्या है, सी है। यहां पर भी सी है। यहां पर भी क्या है, सी है। ओके। अब हम जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। 1 2 3 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो इसमें 4 वैलेंसी होती है, तो सभी में इसमें क्या, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें सभी में। लेकिन आपस में ये क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। इस प्रकार से देखें, इस प्रकार से बॉन्ड बना लेंगे। तो यहां पर सभी कहां, 1 2 3, जहां जो इनके कोने हैं वहां पर देखें 1 2 3 4 5 जगह क्या होंगी, कार्बन होंगे। अब इसमें एक जो बॉन्ड है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चलेगा, 2। अब यहां पर कितनी वैलेंसी बची है, इसके 2, कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं इसमें, 2। तो यहां पर जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। यहां पर क्या आया, एक H, इसमें एक H इसमें, इस तरह से। यहां पर भी देखें आप कि एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन 2 ये है, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2। तो यहां पर भी कितना आ जाएगा, एक H यहां आ जाएगा, एक H यहां आ जाएगा। इस प्रकार से इसमें भी एक H यहां आ जाएगा, एक H यहां आ जाएगा। इसमें भी एक H यहां आ जाएगा, एक H यहां आ जाएगा। इस प्रकार से यहां भी H और H, ठीक है ना। इस प्रकार से अपन इसका क्या बना सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं। या हमें डायरेक्ट लिखना है यहाँ पर क्या, CH2। जैसे इस तरह से नहीं लिखना है हमें, तो यहाँ पर क्या करते हैं, CH2। इसमें भी CH2, इसमें भी CH2, इसमें भी CH2, इसमें भी CH2। तो आप देखें यहाँ पर इस प्रकार से कभी कभी एग्जाम में ऐसे आईयूपीएसी नामकरण दे देते हैं बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखें आप, जब भी आपको कोई बंद कार्बन श्रृंखला की, यदि आपको कोई बंद चेन प्राप्त होती है, मिलती है, तो आप उसमें लगाएंगे क्या, साइक्लो। क्या लगाएंगे आप, साइक्लो। तो यहां लिखेंगे साइक्लो, CYCLO। ये साइक्लो होगा, क्या होगा, साइक्लो। अब इसमें देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सब में सिंगल बॉन्ड है। और कार्बन की रिंग कितना है, तो 1 2 3 4 5, मेथ ईथ प्रोप ब्यू पेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, पेंट, PENT, पेंट। और सब में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या होगा, ANE। तो इसका नाम क्या बना, साइक्लोपेंटेन। इसका आईयूपीएसी नामकरण क्या होगा, साइक्लोपेंटेन। ओके। क्योंकि यहां पर सभी जगह है, क्या है, सी है, कार्बन है यहां पर। उसमें ये कितना इलेक्ट्रॉन है, CH2 यहाँ, CH2 यहाँ, CH2 यहाँ, CH2 यहाँ, CH2 यहाँ। जब भी कार्बन श्रृंखला से कोई बंद चेन होती है तो उसमें हम क्या लगाते हैं, साइक्लो लगाते हैं। अब इसमें देखें, ये भी लाइन स्ट्रक्चर है। अब इसमें भी हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, देखें यहाँ पर, यहाँ भी कार्बन है, इसके यहाँ भी कार्बन है, इसके यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, इसके यहाँ भी कार्बन है। तो हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसको। देखें यहाँ पर जैसे ये लिख दिया C, इसका यहाँ पर, यहाँ भी C लिख दें आप, यहाँ पर भी C लिख दें, इसकी यहाँ पर भी C लिख दें, ठीक है ना, यहाँ पर भी C लिख दें और यहाँ पर भी C लिख दें। अब देखें इसमें क्या सिंगल बॉन्ड है, तो आप इस प्रकार से लगा दें। इसमें क्या सिंगल बॉन्ड है, यह लगाते हैं। इसमें क्या डबल बॉन्ड है, तो देखें एक बॉन्ड ये होगा, एक बॉन्ड ये होगा, डबल बॉन्ड है। फिर क्या है, सिंगल बॉन्ड ये हो जाएगा, फिर क्या है, सिंगल बॉन्ड ये हो जाएगा। अब आप देखें इसमें कि इसमें हाइड्रोजन कितने लगाना पड़ेगा, देखें, क्योंकि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैसे तो होते हैं कितने, 6, लेकिन उसकी बाहरी कोष में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, जो उसकी संयोजकता कहलाती है। तो इस पे कितना इलेक्ट्रॉन, ये पूरा 1 होगा। अब कितना बचा, 3 बचा। तो यहां पर लिख सकते हैं हम कितना, CH3।
यहाँ पे कितना लिख सकते हैं CH3। अब यहाँ पर देखें आप, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन पूरा होगा, एक और एक दो, तो कितना दो होगा, अभी दो और है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं CH2, यहाँ पर हम लिख सकते हैं CH2। ओके, अब यहाँ पर देखें कितना इलेक्ट्रॉन पूरा, ये CH2 है, यहाँ पर देखें कितना इलेक्ट्रॉन पूरा होगा, ये डबल बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक, तीन इलेक्ट्रॉन पूरा होगा, तो यहाँ क्या लगा सकते हैं, एक H, ठीक है ना। तो ये होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर देखें दो इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन के में तो कितना होगा H1 लग जाएगा, ये होगा। अब इसमें देखें कितना है, एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है, तो दो और दो और बचा, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम CH2, यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ क्या लगेगा, यहाँ पर देखो एक इलेक्ट्रॉन कितनी कमी, तीन की, तो यहाँ पर CH3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा CH3। और हम चाहें तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखो अभी इस प्रकार से लिखा, इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, देख कैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड कितना, CH2 फिर कितना सिंगल बॉन्ड, फिर कितना CH, फिर डबल बॉन्ड हो गया ये। ओके, कहां तक आ गया देखें यहाँ पर, CH3 फिर कितना CH2 फिर कितना ये CH, फिर डबल बॉन्ड होगा, फिर कितना लिखेंगे CH। ओके, ये कितना होगा CH होगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे CH, इसको इस तरफ थोड़ी और इस साइड लिख रहे हैं, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ से लिखेंगे क्या CH3, ये लिखेंगे, फिर क्या सिंगल बॉन्ड, फिर क्या लिखेंगे CH2, ये लिखेंगे, फिर क्या सिंगल बॉन्ड, फिर क्या लिखेंगे CH, फिर इसमें डबल बॉन्ड, ये तो डबल बॉन्ड लग जाएगा, फिर कितना होगा CH, ये CH होगा, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर ये होगा, फिर कितना CH2, तो ये CH2, फिर कितना होगा CH3, तो ये अब CH और कितना 3, ये CH3 है, कितना है CH3। तो ये और ये और ये तीनों क्या है, एक ही है, इसे लाइन स्ट्रक्चर के रूप में बना दिया है, ठीक है ना। इस प्रकार इसके तीनों के नाम एक ही होंगे, इस प्रकार से आपने पढ़ रखे हैं, पहले वाली वीडियो में आपने इस प्रकार के IUP से नामकरण किए हैं, ठीक है ना। तो इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम क्या होगा, एक ही होगा। तो चलो देखते हैं अब, तो इसमें क्या करेंगे, अब हम डबल बॉन्ड देखेंगे कहाँ है, तो एक दो तीन चार, तीन चार, देखें यहाँ पर तीन और चार के बीच में है, यहाँ क्या एक दो तीन चार, तो डबल बॉन्ड कहाँ है, तीन और चार के बीच में है, तो इस तरफ से काउंटिंग कर लो आप, या तो फिर इस तरफ से काउंटिंग कर लो, क्योंकि डबल बॉन्ड कहाँ पे देखें एक दो तीन चार, तीन चार के बीच में है, यहाँ पर एक दो तीन चार, यहाँ भी तीन चार के बीच में है, तो इस तरफ से काउंटिंग या इस तरफ से काउंटिंग, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर देखें 1, या फिर क्या होगा 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या होगा 6। तो इसका आप क्या करेंगे, नाम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन कितने हैं इसमें, तो देखें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो मैथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, कितना होगा हेक्स, तो इसका नाम होगा हेक्स, HEX। ओके, हेक्स हो गया। अब देखें डबल बॉन्ड का स्थान लिखेंगे किसने, उस पर देखो 3 और 4 के बीच में है, कितना है 3 और 4 के बीच में है, तो हम कौन सी संख्या लिखते हैं, छोटी संख्या, तो हेक्स हाइफन कितना लिखेंगे 3। ओके, हाइफन। अब जब डबल कार्बन के बीच में कौन सा हो, डबल बॉन्ड हो, तो उसमें क्या लगाते हैं ENE, तो यहां पर लगा हेक्स हाइफन 3 हाइफन E। तो इसका नाम और इसका नाम, तीनों का नाम क्या है, यही है हेक्स हाइफन 3 हाइफन E। इसमें देख लो, क्योंकि आप इस प्रकार के नामकरण तो बना चुके हैं, तो यहां पर देखें इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे आप, यदि स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका तो बन जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया 2 1 3 1 4, ये हो गया, यहाँ पर देखें H 2 1, यहाँ पे लगेगा 3 1 4, ठीक है। ओके, यहाँ पर 2 1 3, यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये क्या है H, यहाँ हो जाएगा 2 1 3 1, और इसमें जोड़ा है कितना 4, इसमें देखेंगे 1 2 3 4, बिल्कुल सही है। अब देखेंगे यहाँ पर, तो इन तीनों का नाम क्या है, क्योंकि मैथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, तो हेक्स हो गया। अब डबल बॉन्ड कितने स्थान पर देखें, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, कितना है 6, तो हेक्स। ओके, अब कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे हाइफन, 3 और 4 के बीच में तो क्या लिखेंगे 3, तो 3 हो गया, हाइफन क्या लगाएंगे 3, तो इसका और इसका नाम, तीनों का नाम क्या है हेक्स हाइफन 3 हाइफन E। यहां देखेंगे तो इसमें क्या है, देखो यहां भी कार्बन है, ठीक है ना, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है,
इसके यहाँ भी कार्बन है, इसके यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, ये तो कार्बन है ही, ठीक है ना। तो इसको आप और कैसे लिख सकते हैं, देखें जैसे यहाँ पर देखें आप, तो ये क्या होगा, देखो सी, यहाँ पे लिखेंगे इसको, ये सी हो गया, ओके। और इसका ये सी यहाँ हो गया, इसका एक सी यहाँ हो गया, फिर इसका एक सी यहाँ हो गया, ओके। फिर यहाँ ऊपर जाएंगे तो एक सी इसका यहाँ है और एक सी इसका यहाँ है। फिर नीचे आएंगे इसके, देखें यहाँ पर, कहाँ से, यहाँ से, देखो एक सी ये है, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, ओके, फिर ये हो गया किधर। अब नीचे जाएंगे इसमें तो एक सी यहाँ पर है और एक सी कहाँ पर है, यहाँ पर है, ओके। इसमें क्या है, COOH लगा हुआ है सी में। अब इसमें बनाएंगे, देखें ये बन गया, बॉन्ड लग गया, इसमें ये बॉन्ड लग गया, इसमें क्या, कौन सा बॉन्ड लगेगा, डबल बॉन्ड लगेगा, इसमें सिंगल बॉन्ड लगेगा, यहाँ कौन बॉन्ड लगेगा, सिंगल बॉन्ड लगेगा, ओके। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड लगेगा, यहाँ पर कौन बॉन्ड लगेगा, सिंगल बॉन्ड, और COOH, ये क्या है, COOH, ये होगा। अब इसमें क्या लगना है, हाइड्रोजन लगना है, ओके। इनमें सभी में हाइड्रोजन लगना है, तो यहां पर क्या होगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, तो कितना है, यहां पर 1 होगा तो कितना बचा, 3 बचा, तो यहां लिखेंगे हम CH3, कितना लिख सकते हैं इसमें, CH3 लिख सकते हैं, ओके। अब यहां पर देखें, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गए, एक इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, अब 2 और चाहिए तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, CH2 लिख सकते हैं, यहाँ पर ये CH2 हो गया। अब यहाँ पर देखें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, एक इलेक्ट्रॉन बचा तो यहाँ पर H लगाएंगे तो CH हो गया। इसमें देखें कितना है, इस कार्बन में देखो 1 2 3 4, इसका पूरा हो गया ये, ओके। अब इसमें देखेंगे कितना है, 1 2, तो कितनी की कमी है, 2 की कमी है, कितनी की कमी, 2 की कमी। यहां पर देखें एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, अब कार्बन के पास होते कितने हैं, 4, तो यहां पर क्या आ जाएगा, CH, ये CH2 हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, ओके, क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। चलो अब यहां पर देखें कितना इलेक्ट्रॉन, 1 2, कितना कमी है, 2 की, तो यहां पर क्या आ जाएगा, CH, ये 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर ये कार्बन क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। अब हमें देखना है, ये आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, क्या, ये आपको समझाने के लिए, बकाया इसी से नामकरण हो सकता है। तो अब देखें इसमें ये COOH, इस जो क्रियात्मक समूह की वरीयता या सक्रियता का घटता क्रम लिखा है, उसमें देखें COOH को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। तो काउंटिंग हम कहां से करेंगे, यहीं से काउंटिंग करेंगे, कहां से, यहां से। तो क्या होगा, देखें 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ठीक है ना, ओके, 2 कार्बन, फिर कितना होगा, ये 3 कार्बन हो गया, यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे क्या होगा, 4 कार्बन, फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, इतने यहाँ क्या होगा, 5 कार्बन, फिर यहाँ पे क्या होगा, 6 कार्बन, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये 3 कार्बन है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो 3 कार्बन है, देखो यहाँ पर 1 2 3, ये अब जो तीसरे कार्बन पे जो है, ये क्या है, यहाँ पर जो साइड चेन है, यहाँ पर क्या है, वो साइड चेन है, ओके। तो यहाँ पर ये साइड चेन होगी, यहाँ पर 3 पे साइड चेन, तो कितने कार्बन है, 1 कार्बन यहाँ पर है, 1 कार्बन यहाँ पर है, देखें यहाँ पर, यानी C2H5 है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर भी कितना है, CH3 है, ये होगा, ओके। तो अब हमें इसका क्या करना है, नामकरण करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखेंगे जो साइड चेन है वह कितनी पे लगी हुई है। तो देखा साइड चेन कितनी पे लगी हुई है, 3 पे, ये कितना है, CH2 CH3 या C2H5 लगा हुआ है यहाँ पर। तो इसमें कार्बन 2 हैं, तो 2 के लिए क्या लिखते हैं, देखें यहाँ पर मैथ और ईथ, तो यहाँ पर लिखेंगे कितने पे, 3, तो इसका नाम लिखेंगे, पहले इसका साइड चेन का नाम लिखना है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, साइड चेन का, तो यहाँ लिखेंगे कितना, 3, ये 3 हो जाएगा। अब मैथ ईथ, तो ईथ होगा ETH, ईथ, उसमें क्या लगाएंगे, साइड चेन में क्या लगाते हैं, YN, 3 इथाइल, इसका नाम होगा क्या, 3 इथाइल। अब कार्बन गिनेंगे पूरे कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब मैथ ईथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, तो यहां पर क्या आएगा, हेक्स, ये आएगा हेक्स, ओके। अब हेक्स के बाद देखेंगे हम कि कार्बन कार्बन के बीच में, देखें यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो कितने, 3 और 4 के बीच में, तो कौन संख्या लेंगे हम, 3 लेंगे कि 4 लेंगे, तो यहाँ पर लेंगे 3, कितना, 3 और कितना, हाइफन, इसका नाम होगा इथाइल, क्योंकि 2 कार्बन है, फिर कार्बन गिरेंगे मैथ ईथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, और
डबल बॉन्ड का स्थान लिखेंगे। अब डबल बॉन्ड कितने पे, तीनों चार पर है, तो छोटी संख्या लिखते हो, क्या लिखेंगे, हेक्स-3, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड पे जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो क्या लगाते हैं उसमें, इन, तो यहाँ लिखेंगे क्या, इन, हाइफन इन, ENE, ये इन हो गया। अब इसको लगाएंगे सबसे एंड में, क्या, COOH, कौन सा है, ये है तुम्हारा कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन सा फंक्शन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें क्या लगेगा, अनुलग्न लगेगा, क्या, ओएक एसिड, तो यहां पर लगेगा, यहां पर जगह नहीं है, यहां पर लिख दें ओएक, OIC, ओएक एसिड, ACID, तो इसका नाम क्या बनेगा, 3 इथाइल हेक्स -3 -इन। अब यहां पर देखें ENE, यहां पर ई है, यहां पर क्या है, वो है, तो यहां से ई को क्या कर देंगे, हम हटा देंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड हो जाएंगे, तो इन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, और फिर क्या लग जाएगा, ओएक एसिड, तो इसका क्या होगा, ये नाम होगा। अब इसका नाम देखेंगे हम। ओके, तो यहां पर देखा ये, तो ये क्या है, कोई बंद रेंज है, जैसे इस प्रकार से थी। अब ये बेंजीन नहीं है, ध्यान रखना, बेंजीन कैसी बनती है, देखें यहाँ पर इस प्रकार से, ये बेंजीन होती है, इस प्रकार से है, अगर यदि है ना, इस प्रकार से बॉन्ड लगे हो इसमें इस प्रकार से, तो ये क्या है, बेंजीन है, इस प्रकार से बन जाए तो बेंजीन है, और इस प्रकार से डायरेक्ट बना दे पूरा इस प्रकार से, तो क्या है, बेंजीन है। तो इसमें कहीं भी यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है। अगर इस प्रकार से हो जाए, कैसे कि डबल कितना, देखें यहाँ पर जैसे सिंगल बॉन्ड है तो कितना कर दें, डबल बॉन्ड कर दें, फिर सिंगल बॉन्ड पे कर, डबल बॉन्ड कर, सिंगल बॉन्ड के कर, डबल बॉन्ड कर दें, इस प्रकार से, तो ये क्या बन जाती है, बेंजीन बन जाती है। ओके, तो इसमें ऐसे क्या है, टोटल सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना, तो बंद रहेंगे, इसलिए इसमें क्या लगाएंगे हम, साइक्लो। तो सबसे पहले साइक्लो नहीं लगाएंगे, पहले हम देखेंगे इसमें, देखो Cl, ये कितना है Cl, तो Cl देखें, ये साइड चेन है, तो Cl देखें, Cl कहाँ है इसमें, ये है Cl, और साइड चेन ये है, एल्किल ग्रुप है, एल्किल समूह है ना, तो कितना होता है, R का मतलब क्या होता है, CH3 लगा सकते हैं, C2H5 लगा सकते हैं, तो यहाँ पर देखो ये है C2H5, ये है CH2 CH3। तो सबसे पहले काउंटिंग कहाँ से करेंगे, इस जो यहाँ पर टेबल बनी हुई है, तो सबसे पहले काउंटिंग कहाँ से होगी, देखें यहाँ पर ये तो नीचे है, अब ये क्या है, ऊपर है, जो ये देखें Cl, हेलोजन परिवार, तो काउंटिंग यहाँ से होगी, तो क्या होगा, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या होगा, 6। तो सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे, किसका, इसका, तो क्या होगा, किस पे, एक पे क्या Cl लगाओ, तो क्या लिखेंगे, 1 किलोरो, CH, ये 1 किलोरो होगा। ओके, अब इसका नाम लिखेंगे, कितना कार्बन देखें इसमें, मैथ ईथ, कितना कार्बन है, ईथ, मैथ और ईथ, 2 कार्बन है, तो इसमें क्या रहेगा, साइड चेन है, तो कितने में साइड चेन, 4 पे, तो क्या लिखा, किलोरो, और फिर कितने लिखेंगे, 4, मैथ ईथ, तो क्या लगेगा, इथाइल, ETH, साइड चेन है, उसमें क्या लगाएंगे, YN, इथाइल। अब जो बंद चेन है, बंद चेन है, उसमें क्या लगाएंगे, साइक्लो, तो यहाँ पर साइक्लो लगाएं, CYCLO, साइक्लो। ओके, ये साइक्लो हो गया। अब उसको जितने कार्बन उसको करेंगे, तो मैथ ईथ प्रोब्यूटेंट हैक्स, तो क्या लगाएंगे, हैक्स, हैक्स, और उसमें क्या लगाएंगे, और सब में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगाएंगे, ANE, तो इसका नाम क्या बना, 1 किलोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्स है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये बेंजीन है। ओके, इस तरह से क्या कर सकते हैं, बेंजीन है। इसमें देखें इस प्रकार से नहीं है, केवल ये बंद चेन है, इसमें क्या है, एक में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तब ये क्या हो जाती है, बेंजीन हो जाती है, ये बेंजीन नहीं है। ओके, तो ये भी बंद चेन है, ये भी बंद चेन है, तो देखो यहाँ पे साइक्लो यहाँ पर लगा, इसमें साइक्लो यहाँ पर लगा, तो इस प्रकार से आप इसे क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, इसे आप अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। IUPAC नामकरण देखेंगे, और तो यहाँ पर अब क्या है, ये बेंजीन है, क्या है, बेंजीन को अपन ऐसे लिख सकते हैं, इस प्रकार भी बना सकते हैं, बेंजीन है। ओके, अब यहाँ पर देखिए Cl, तो Cl कहाँ है, यहाँ है, देखो इसमें Cl, CH3, ये एल्काइल ग्रुप कहाँ है, यहाँ पर CH3 है, जैसे मानो चलो ये एल्काइल, ये ग्रुप है नीचे है, तो काउंटिंग सबसे ज्यादा बढ़िया किसको मिली, Cl को, तो Cl से काउंटिंग हुई, यहाँ से काउंटिंग नहीं हुई, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये होगा। तो इसका नाम करेंगे तो क्या लिखेंगे, सबको सबसे पहले इसी लिखेंगे, क्यों कि इसका देखें नाम किससे शुरू हो रहा है, C से, इसका नाम किससे शुरू होगा साइड चेन है, जैसे देखा है, तो क्या है, M से शुरू हो रहा है, तो इसके लिए इसका सबसे पहले नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 किलोरो,
1 क्लोरो, फिर इसका नाम लिखेंगे, कितनी पैर है, 2 पैर, हाइफन 2 हाइफन, एक कार्बन है तो मैथ METH, उसमें क्या लगाएंगे OIL, 1 क्लोरो मैथिल। ओके, अब इसमें क्या, इसका नाम लिखेंगे, तो ये क्या है, बेंजीन है, इसे रिंग को क्या बोलेंगे, बेंजीन। अब इसमें साइक्लो नहीं लगाएंगे क्योंकि ये बेंजीन है, अगर यहां पर कुछ नहीं होता ये, ओके, ये नहीं बीच में, इस प्रकार से ना हो ना ये रिंग बीच में बनी हो, तो फिर इस प्रकार से हो, जैसे मान के चलो, जैसे अभी हमने बताया था आपको, अभी पीछे हम आपको जब IUPAC नामकरण बता रहे थे तो उसमें एक रिंग बनी हुई थी, लेकिन इसमें इस प्रकार से नहीं थी इसमें, है ना। तो यहाँ पे क्या, 1 क्लोरो 2 मैथिल, अब क्या लिखेंगे इसमें, बेंजीन, तो ये बेंजीन, ये बेंजीन हो गया। ओके, BENZENE, ये बेंजीन हो गया। इसमें देखिए ये क्या है, ईथर है, इसमें क्या है देखो, ऐसा है इसमें, यहाँ भी क्या, यहाँ ये बेंजीन, ये भी बेंजीन, बेंजीन को इस प्रकार लिख सकते हैं, क्या, C6H5 क्या है। ओके, अब यहाँ पर देखें C6H5 ये क्या है, तो ये, अब यहाँ पर देखें तो हमने आपको बताया था कि ईथर, ये क्या है, ईथर, ईथर कहाँ पे है, ये यहां पर देखें हमें ईथर, ये ईथर, ये R है, ओके, ये O है, ये भी क्या है, R है, तो ये क्या है, ईथर है। तो हमने आपको बताया था कि O, यदि ईथर हो तो O उस तरफ शिफ्ट होगा जिसमें कार्बन की संख्या कितनी होगी, कम होगी। यहां पर देखिए कार्बन की संख्या कितनी है, 6, यहां पर कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है, तो इसका सबसे पहले नाम बनेगा इसका, तो क्या होगा, कितने कार्बन, 1 2, तो क्या लिखेंगे, ईथ, तो इसमें लिखेंगे ईथ, और ईथ में क्या लगाएंगे, इसमें ऑक्सी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ऑक्सी, इसका नाम क्या होगा, इथॉक्सी, ठीक है ना, कितना होगा, इथॉक्सी, और ये क्या है, बेंजीन है, तो बेंजीन लिखना है, इथॉक्सी बेंजीन, इसका नाम क्या है, इथॉक्सी बेंजीन। इसी प्रकार इसका नाम बनेगा, देखें काउंटिंग कहां से होगी, अब OH, तो OH देखें कहां पर है, OH यहां पर है, ये क्या है, CH3, एल्काइल ग्रुप है, CH3C2H5, ओके, तो यहां पर तो काउंटिंग कहां से होगी, देखें OH कहां ऊपर है, तो यहां से 1 2 3 4 5 6, ओके, तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे हम, अब रिंग के ऊपर, यदि रिंग के ऊपर यदि क्या लग जाए, देखें यहां पर OH, इसमें क्या है, इसमें क्या है, OH, ये तो बेंजीन है, क्लियर हो गया, ये बेंजीन है, लेकिन यदि रिंग के ऊपर क्या लग जाए, OH, तो इसे फिर क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं, बेंजीन नहीं बोलते, फिर हमसे क्या बोलते हैं, यदि रिंग के ऊपर, शायद हम पीछे वाले, अभी पीछे में हम शायद इसको बेंजीन बोल गए, बेंजीन तो है, लेकिन इसमें जब OH लग जाए तो क्या बोलते हैं, इसे फिनोल बोलते हैं, तो ये फिनोल होगा। तो यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे, तो कितने, 2 और 5, तो इस पे लिखेंगे 2,5, 2 बार है तो क्या लिखेंगे, डाई, 2,4 एंड 2,5 डाई, ओके, ये हो गया। अब क्या लिखें, मैथ, METHOIL, मैथिल होगा, 2,5 डाई मैथिल, ओके। अब क्या है, इसको क्या लिखेंगे, फिनॉल, इसको क्या लिखेंगे, फिनॉल। यह शायद पिछली वाली वीडियो में भी हो चुका है ये, तो यहां आप ध्यान रखना, ये तो बेंजीन है, ओके, यहाँ पे बेंजीन लिखा, लेकिन जब बेंजीन के ऊपर OH लग जाए तो उसे क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। तो ये यहाँ पर क्या, इस प्रकार से आप इसका IUPAC नामकरण कर सकते हैं। आई होप हमारी वीडियो आपको यदि पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।